दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि बॉलीवुड का सुपरस्टार संजू बाबा एक दिन ऐसे गाने पर डांस करते नजर आएंगे जिसे सुनकर लोग हैरान ही नहीं बल्कि जूता चप्पल भी मारने लगेंगे। क्या आपको पता है कि इस गाने के लिरिक्स इतने वाहियात है कि खुद लिरिक्स लिखने वालों ने अपना बोलने से मना कर दिया और इससे दूरी बना ली। सवाल ये है कि दिलबर दिलबर करने वाली हीरोइन आखिरकार अपना दिल बाहर क्यों निकाल रही है, और क्या सच में ये फिल्म का गाना है या फिर केवल फिल्म को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा पैसा बनाने के लिए इस तरह के विवादित गाने लिखे जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस गाने की जिसने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। गाने का नाम है सरके चुनर तेरी सरके। इस गाने ने नोरा फतेही और संजय दत्त दोनों को विवादों के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। मार्च 2026 में कन्नड़ फिल्म केडी द डेविल के मेकर्स ने इस गाने का लिरिक्स वीडियो रिलीज किया। नाम सुनकर लगा कि ये कोई पुराना सॉफ्ट या रोमांटिक गाना होगा, 90s की याद दिलाने वाला। लेकिन जैसे ही लोगों ने इसके लिरिक्स सुने, लोगों ने अपना सारा गुस्सा नोरा फतेही और संजय दत्त के ऊपर निकालना शुरू कर दिया। इस गाने में एक तरफ बॉलीवुड की शानदार डांसर नोरा फतेही है और दूसरी तरफ संजय दत्त है जो अपनी दमदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। ऊपर से ये एक बड़े बजट का पैन इंडिया फिल्म है। इसके डायरेक्टर है प्रेम, जो पहले साफ सुथरी और स्ट्रॉन्ग स्टोरी वाली फिल्मों के लिए पहचाने जाते थे। यानी नाम बड़ा, कलाकार बड़े और उम्मीदें भी बड़ी। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब लोगों ने गाने के लिरिक्स को ध्यान से सुना। गाने की कुछ लाइनों को लेकर लोगों ने सवाल उठाए, जैसे कि एक लाइन है, पहले उठा ले अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए खाली करके निकाले। पहले उठा ले अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए। डायरेक्टर प्रेम ने सफाई दी कि ये शराब की बोतल के बारे में है, लेकिन दर्शकों को ये सफाई बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। लोगों ने ये तक कह दिया कि ये साफ तौर पर डबल मीनिंग नहीं बल्कि उससे भी आगे की चीज है। इसके बाद है दूसरी लाइन, जो कि मैं किस मुंह से बोलूं मैं वही समझ में नहीं आ रहा है। तो दूसरा लाइन है, चूसेगा या चाटेगा, जो करेगा कर, तेरी बोतल पे ना पड़े किसी की भी नजर। चूसेगा या चाटेगा, जो करेगा कर, तेरी बोतल पे ना पड़े किसी की भी नजर। और देखने में हूँ मैं नरम, छूने पे तो गरम, चटपटी मैं यार जैसे आम का अचार। अब सवाल उठता है कि ये क्या हो रहा है भाई, मतलब हो क्या रहा है? क्या कोई शराब की बोतल को नरम, गरम या आम का अचार कहता है? यही वो पॉइंट था जहां लोगों को लगा कि गाने के पीछे कुछ और ही इशारा है। और फिर आया सबसे बड़ा झटका। गाने के क्रेडिट में जिसका नाम था रकीब आलम, उन्होंने कहा कि मैंने साफ मना कर दिया था, मुझे इस काम के लिए खुद पर बेहद शर्म आती है। सोचिए, जिस इंसान का नाम गाने से जुड़ा है वही उसे अपना मानने से इनकार कर दे तो मामला कितना गंभीर होगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा बवाल मच गया। लोगों ने इसे सीधी अश्लीलता कहा, ना कि सिर्फ डबल मीनिंग। कई लोगों ने तो इसे इंडियन म्यूजिक का गिरता स्तर तक बता दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर से भी आवाज उठी। सिंगर अरमान मलिक ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने सही सुना, इसलिए उन्होंने गाना दोबारा सुना और फिर इसे कॉमर्शियल सॉन्ग राइटिंग का सबसे निचला स्तर बताया। जब इंडस्ट्री के लोग खुद इस तरह की प्रतिक्रिया दे तो समझ जाना चाहिए कि मामला कितना गंभीर है। विवाद यही नहीं रुका। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा, अश्लीलता और एक चीप पीआर टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है। उन्होंने सख्त नियमों की मांग की ताकि परिवार के साथ बैठकर कंटेंट देखा जा सके। वहीं फिल्म मेकर ओनीर ने सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि सेंसर बोर्ड फिल्मों के नाम बदलने में तो एक्टिव रहता है, लेकिन ऐसी भाषाओं को इंटरनेट पर खुला छोड़ देता है। मामला इतना बढ़ा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक ने नोटिस जारी किया। कर्नाटक स्टेट वुमेन कमीशन ने भी कार्रवाई की मांग की। आखिरकार दबाव इतना बढ़ा कि इस गाने का हिंदी वर्जन यूट्यूब से हटा दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये गाना सेंसर बोर्ड से कैसे बच गया?
इसका जवाब है सिस्टम की एक खामी। भारत में CBFC यानी सेंसर बोर्ड उन सभी फिल्मों को सर्टिफिकेट करता है जो थिएटर में रिलीज होती है, लेकिन जो गाने या कंटेंट यूट्यूब पर रिलीज होती है वो IT रूल्स 2021 के तहत आते हैं, ना कि सेंसर बोर्ड की तरफ से। यही लूप होल आजकल फिल्म मेकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले गाना इंटरनेट पर रिलीज करो, विवाद खड़ा करो, जब तक सेंसर बोर्ड कुछ करे तब तक गाना करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका होता है। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही जो विवाद उठा उसने फिल्म को इतनी चर्चा दे दी जितनी शायद किसी ट्रेलर को भी नहीं मिली होगी। यही आज का नया फॉर्मूला बन चुका है। लोग गुस्से में वीडियो को शेयर करते हैं, न्यूज चैनल डिबेट करते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनता है और इन सब के बीच फिल्मों को मिल जाता है फ्री प्रमोशन। और इसी वजह से ये गाना कुछ ही दिनों में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक पहुंच गया। नोरा फतेही एक पॉपुलर और बेहतरीन डांसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिलबर और साकी साकी जैसी गानों में उन्होंने अपने टैलेंट से पूरे दुनिया को प्रभावित किया है। उसके डांस में जो एनर्जी है, कंट्रोल है और जो टेक्निक है वो उन्हें अलग पहचान देती है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, जब उनके पास इतना जबरदस्त टैलेंट है तो उन्हें बार बार ऐसे गानों में क्यों दिखाया जाता है जहां उनकी कला से ज्यादा उनके ग्लैमर और डबल मीनिंग बातों को हाईलाइट किया जाता है। इंडस्ट्री ने उन्हें एक आइटम नंबर की इमेज में कैद कर दिया है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो संजय दत्त के फैंस को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। 4 दशकों का करियर, अनगिनत हिट फिल्में और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो खुद में एक ब्रांड है। संजय दत्त आज भी स्क्रीन पर आते हैं तो थिएटर में सीटियां और तालियां गूंजने लगती है, लेकिन जब वही फैंस कमेंट सेक्शन में लिखने लगते हैं कि संजू बाबा ये आपको शोभा नहीं देता, तो समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। सवाल यह है कि क्या संजू बाबा इस दौर में खुद को रेलेवेंट बनाए रखने के चक्कर में इस ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं? एक ऐसा कलाकार जिसकी अपनी अलग पहचान है, उसे आखिर क्यों ऐसे गानों में नजर आना पड़ा जहां उसकी जगह कोई और भी सामान्य कलाकार भी ले सकता था? यही बात उनके पुराने चाहने वालों को सबसे ज्यादा खटक रही है। साउथ इंडियन सिनेमा, खासकर कन्नड़, तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री हमेशा अपनी मजबूत कहानियों, सांस्कृतिक जड़ों और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए जानी जाती है। लेकिन अब पैन इंडिया सफलता की होड़ में वहां के कुछ मेकर्स भी वही पुराना बॉलीवुड का फॉर्मूला अपनाने लगे हैं। बड़े स्टार, ज्यादा ग्लैमर और विवाद से भरा हुआ कंटेंट। संजय दत्त और नोरा फतेही को भी शायद इसी वजह से जोड़ा गया ताकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्यादा ध्यान खींचा जा सके। और ध्यान तो खींचा गया, लेकिन उस तरीके से जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। हैरानी की बात तो ये रही कि कन्नड़ सिनेमा के स्थानीय दर्शकों ने भी इस गाने को अपनी इंडस्ट्री पर एक धब्बा तक कह दिया था। जब अपने ही दर्शक किसी कंटेंट को स्वीकार करने से मना कर दे तो समझिए मामला कितना गंभीर है। जब यह विवाद चरम पर पहुंच गया तब नोरा फतेही ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, थैंक यू फॉर द बैक क्लैश। उन्होंने बताया कि ये गाना उन्होंने करीब 3 साल पहले कन्नड़ भाषा में सुना था और इसे करने की सबसे बड़ी वजह थी संजय दत्त। उनका कहना था कि जब इतने बड़े आइकॉन के साथ काम करने का मौका मिले तो कोई आसानी से मना नहीं करता। नोरा ने यह भी साफ किया कि उन्हें हिंदी वर्जन के बारे में जानकारी नहीं थी। शूटिंग कन्नड़ वर्जन के लिए हुई थी और उन्हें बताया गया था कि ये एक क्लासिकल गाने का रीमेक है। बाद में जब गाने को हिंदी में डब किया गया तो उनसे ना कोई अनुमति ली गई थी और ना ही कोई जानकारी ली गई थी, यानी उन्होंने सीधे तौर पर जिम्मेदारी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर डाल दी। एक और बड़ा खुलासा उन्होंने ये किया कि जो प्रमोशनल पोस्टर्स वायरल हो रहे थे उनमें से कई AI जनरेटेड थे और उनका इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया था। उन्होंने साफ कहा कि वह इस तरह के AI इस्तेमाल के खिलाफ है। नोरा के मुताबिक जब उन्होंने इस इवेंट में इसका कन्नड़ वर्जन देखा तब उन्हें थोड़ा अजीब जरूर लगा था, लेकिन उस समय पर मीडिया और फिल्म मेकर्स के बीच थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। अब सबसे बड़ा सवाल संजय दत्त का पक्ष क्या है? रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इस पूरे विवाद पर अभी तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। यही वह व्यक्ति है जिसकी वजह से नोरा ने इस प्रोजेक्ट को साइन किया था और जो खुद इस गाने का हिस्सा थे, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसी बीच मामला और गंभीर हो गया जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने नोरा फतेही और संजय दत्त दोनों को नोटिस जारी किया। साथ ही गाना लिखने वाले रकीब आलम,
प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण और डायरेक्टर को भी 24 मार्च 2026 को पेश होने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों ये था गाना सर के चुनर विवाद का पूरा मामला। एक ऐसा गाना जो नाम से तो मासूम लगा लेकिन लिरिक्स ने उनको पूरा विवाद में डाल दिया और आखिरकार इसे यूट्यूब से हटाना पड़ा। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था संजय दत्त की छवि को, नोरा फतेही के टैलेंट को, साउथ सिनेमा इंडस्ट्री को। अब आप बताइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।